जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दैट इज 1 टू 15 इसके बाद जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा फ्रॉम 16 टू 30 ऑनवर्ड्स। ओके, आई होप सो आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया होगा एनडीए और सीडीएस का। आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे कि 7 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस बार रिटर्न क्लियर किया है। एंड नेक्स्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन आप सबको पता है कि 15 मई को यहाँ पर निकल गई है। 1 सितंबर को यहाँ पर एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है। एंड अगस्त के महीने में ही आपको एफकैट का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो हमारे सारे बैचेस 22 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ, बिकॉज अभी असिस्टेंट कमांडेंट जिनके अभी इंटरव्यू भी चल रहे हैं लास्ट ईयर के, तो नेक्स्ट फॉर्म भी अभी निकल गया है। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी हम यहाँ पर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर इनरोल करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय सेवा पे यहाँ पर जाके इनरोल कर सकते हैं। वहां पर फोन नंबर भी गिवन है, दैट इज 6239847978। एंड आप इस नंबर पर डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को, अगर आप इन बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं। इसके अलावा अभी हमारे एसएसबी के बैच भी चल रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एस्पिरेंट्स जिनका इस बार क्लियर हो गया एग्जाम वो इनरोल हो चुके हैं। तो एसएसबी, एनडीए और सीडीएस के लिए हमने इसके बैच भी यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रखे हैं। ऋषिका मैम जो कि खुद यहाँ पर एसएसबी रिकमेंडेड है, वो यहाँ पर एसएसबी की क्लासेस ले रही हैं। तो जो भी बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैचेस हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं कि वो ऑनलाइन आना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों को जीके में बहुत इश्यू होता है सीडीएस में, बिकॉज आप पेपर का लेवल देख ही रहे हैं, लगातार सिविल सर्विस लेवल पे चल रहा है। तो जो बच्चे खाली जीके की कोचिंग लेना चाहते हैं, एक मॉड्यूल, सेपरेट मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल भी आपके लिए अवेलेबल है। सो आई होप सारी अनाउंसमेंट आपने अच्छे से सुन ली होगी। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल। ऑल दो रोज शॉर्ट्स और वीडियो के थ्रू हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कर लेते हैं, बट एक बिल्कुल यहाँ पर कलेक्टेड वे में एक ही साथ हम 15 दिन के करंट अफेयर्स करेंगे। अब ये न्यूज थी पीआईबी की। कोल सेक्टर शोज हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ 11.6% अमंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन फेब 2024। 1 अप्रैल की ये न्यूज है। अब इस न्यूज को कैसे कैच करना था कि आपको बस ये पता हो कि कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। यूपीएससी पहले भी सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ चुकी है कि कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आपके पास 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आपके पास सीमेंट आती है, नंबर 2 आपके पास कोल आती है, नंबर 3 आपके पास क्रूड ऑयल आती है, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 फर्टिलाइजर्स, नंबर 6 नेचुरल गैस, नंबर 7 रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नंबर 8 स्टील आपके पास आती है। तो इस न्यूज में आपको ये कैच करना था कि 8 कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कोर इंडस्ट्रीज। ये फैक्ट्स और ये फिगर्स कि कितना परसेंटेज बढ़ा है, कम हुआ है, nobody is going to यहाँ पर ask in the examination। ठीक है, तो पीआईबी की जितनी भी न्यूज है प्लस न्यूज़पेपर की, आप बिल्कुल आंख बंद करके राष्ट्रीय सेवा पे यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज मैं सारे सोर्सेस अपने गवर्नमेंट के ही रखता हूं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर कैच करना था। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने एक कॉइन भी यहाँ पर कॉमेमोरेटिव रिलीज किया टू मार्क 90 इयर्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया। ठीक है, ये सब न्यूज में चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के आपको ये पता हो कि इनके जो भी डायरेक्टर्स हैं ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, कौन सी कमेटी होती है। इसके अलावा एक और बॉडी में भूल गया था, इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इस बार चेंज भी किया गया था। तो कोई भी न्यू बॉडी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या दूसरी बॉडी हो, और वो लगातार अगर न्यूज में चल रही है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसकी कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट तो नहीं है, कोई स्पेशल प्रोसीजर तो नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए यहाँ पर न्यूज को पढ़ते हुए। अब आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आरबीआई इज, आगे स्टेटमेंट दी थी। तो सबसे पहली बात आपको यही पकड़नी है कि यहाँ पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल को अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। दैट मींस देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहीं से कैच हो गया। अब जो सेंट्रल ऑफिस था इनिशियली कोलकाता में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है,
कोलकाता वही जहां पर कल आप देखते हैं कि एक्सरसाइज तरकश जो कि इंडिया की एनएसजी और यूएस की स्पेशल फोर्स के बीच में चल रही थी, वो कंक्लूड हुई, 22 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी एंड हम देखते हैं कि कोलकाता में 15 मई को ये कंक्लूड हो गई, बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। ठीक है, मुंबई जो कि मीठी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, दैट इज द मुंबई। जो सेंट्रल ऑफिस है वहां पर गवर्नर बैठते हैं जहां से पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, दैट मींस इनिशियली कोलकाता, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको मुंबई चेंज कर दिया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है इस एक्ट का कि भाई एक तो गवर्नर होना चाहिए यहां पर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। भाई 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, एक गवर्नर होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंट करेगी ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। क्लियर। अब जो आरबीआई के गवर्नर है वो पीएमओ ऑफिस से यहां पर वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज पर द सेक्शन। ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता हो कि कहां से अपॉइंटमेंट होती है, किस तरीके से नाम जाएगा, वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब आपके पास एक फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, FRASC, जो कि यहां पर लिस्ट ऑफ नाम जो नेम्स होते हैं उनको होल्ड करती है, हु गेट इंटरव्यूड फॉर द आरबीआई गवर्नर पोस्ट। जो मेंबर्स होते हैं इसके, दैट इंक्लूड्स द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोजीशन, सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी होती है। आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ये इसके यहाँ पर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। The chosen name from the interview gets sent to the appointment committee of the cabinet, ACC। ये वही कमेटी है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि तीनों फोर्सेस के चीफ्स के यहाँ पे नाम भी यहाँ पे कंक्लूड होते हैं, headed by the PM for the final approval। एंड जैसे ही यहाँ पर फाइनल नोड मिल जाती है कमेटी की, अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इस पे से बहुत ही वर्स्ट केस होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल ही डीपेस्ट क्वेश्चन पूछना होगा तो, बट अदरवाइज आपको पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, पीएमओ के थ्रू यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी पारादीप पोर्ट बिकम्स नंबर 1 अमंग इंडियन मेजर पोर्ट्स। अब सबसे पहले आपके दिमाग ये उठे कि सर मेजर पोर्ट्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 6 इधर पे हैं वेस्टर्न कोस्ट पे और 6 ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। ठीक है, एंड वाधवन पोर्ट इज द 13th पोर्ट जो अभी प्रपोज कर रखा है, बट गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने अपनी साइट पे उसको अभी अपडेट नहीं किया है ऑफिशियली। अब इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट था कि जो पारादीप पोर्ट है उसने यहाँ पर पास कर लिया है दीनदयाल पोर्ट को, कांडला पोर्ट जिसका नाम बाद में दीनदयाल पोर्ट हो गया था। ठीक है, जिसके बदले में हमने पाकिस्तान को कराची पोर्ट दिया था। इमर्ज एज हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट। अब ये पता हो कि हाईएस्ट कार्गो मेजर पोर्ट बन गया है ये, 56 ईयर की हिस्ट्री में यहाँ पर पहली बार होगा कि ये रिकॉर्ड इसने सरपास करा है। एंड ये आपको पता हो कि भाई पारादीप पोर्ट के साथ कि 12 टोटल आपके पास मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, एंड 30th पोर्ट जो है, 13वां पोर्ट वाधवन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में अभी ऑफिशियली प्रपोज्ड है, ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी 13 अप्रैल को आप देखते हैं कि बी आर अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। उस पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट डेडिकेटेड इन 2017, क्या था वो, दैट इज अ पंच तीरथ। पंच तीरथ क्या है कि कहां पर उनका जन्म हुआ है, दैट इज अ जन्म भूमि। ठीक है, अब जन्म भूमि उनकी कहां पर है, दैट इज द महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है, आप सब जब आर्मी में सिलेक्शन होगा आपका, आप महू में जाएंगे। उसके बाद उनकी शिक्षा भूमि, दैट इज अ प्लेस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद दीक्षा भूमि, जो प्लेस ऑफ एडॉप्शन टू बुद्धिज्म, जहां पर उन्होंने बुद्धिज्म को इंप्रेस किया। उसके बाद महापरिनिर्वाण भूमि, जहां पर उनकी डेथ होती है, डिमाइज। और क्रिमेशन प्लेस जिसको बोलते हैं चैत्य भूमि। ठीक है, अब ये कहां पर है, ये पांचों चीज आपको पता लग गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाइंड दिस टर्म इन रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। बर्थ प्लेस मैंने आपको बताया, महू आ गई। ठीक है, उसके बाद जहां पर उन्होंने एजुकेशन की है, शिक्षा भूमि, दैट इज कॉल्ड अ लंदन। लंदन हम सबको पता है, इट इज ऑन द थेम्स रिवर। उसके बाद दीक्षा भूमि, ठीक है, दीक्षा भूमि मतलब जहां पर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, दैट इज द नागपुर। नागपुर इज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद महापरिनिर्वाण स्थल जो कहां पर है, दिल्ली में है। उसके बाद चैत्य भूमि क्रीमेशन कहां पर है, उनकी मुंबई में। तो ये पांचों जगह आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के
चेयरमैन भी यहाँ पर थे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इंडिया ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड क्वांटम डे 2024। इस बार भी हम देखते हैं क्वांटम से रिलेटेड सीडीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इस न्यूज में क्या कैच करना था कि 14 अप्रैल को ही इंडिया ने वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया सो दैट इंडिया एस्पायर कर सके कि वो ग्लोबल लीडर बन जाए इन द फील्ड ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। ठीक है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स किससे डील करती है? एटम से, सब एटॉमिक पार्टिकल से यहाँ पे। ठीक है, so that India has now moved the engineering domain and leading to the novel and varied operations applications। आपको बस ये चीज कैच करनी है कि किस चीज से डील करता है, वो भी यहाँ पर वर्स्ट केस होगा, आपसे पूछा जाएगा, बट ये डे पूछा जा सकता है एज फार एज द एफकैट इज कंसर्न। ठीक है, एफकैट में डेज वाले क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स के होते हैं कई बार वो पूछ लेते हैं। Now, researchers have utilized its principle to develop technologies LED, laser, GPS इन सब के लिए। Considerable attention now given to the quantum computing, this communication इन सबको दी जा रही है। उसके बाद 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि भाई 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो डेज वाले क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में या फिर एफकेट में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन है जिसको यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइज किया था प्रधानमंत्री जी ने, PMSTIAC साइंस टेक एडवाइजरी काउंसिल ने। ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट अप्रूवल मिला था 2023 में। अब इसका क्या मोटिव था कि भाई हम साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल R&D रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक इनोवेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता हो कि किसने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया था, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक एडवाइजरी काउंसिल ने। आई होप दिस इज क्लियर। तो डे तो बिल्कुल डायरेक्टली पता हो कि 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज ऑल दो मैं डेली जो भी अपडेट होता है उसी दिन एक्सरसाइज करवा देता हूं, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। दस्त लिख किसके बीच में हुई है? उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट पहले भी बता चुका हूं, अगेन आई एम टेलिंग, उज्बेकिस्तान और लेंचनस्टाइन, ठीक है, जो कि यूरोप में है। ये दो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। दैट मींस जो इनके सराउंडिंग में कंट्री हैं वो भी अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान लास्ट ईयर न्यूज में आया था जब हम देखते हैं कि कुछ कफ सिरप के कारण बच्चों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो 10 लिख यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। कहां पर कंडक्ट किया गया था लास्ट टाइम? पिथौरागढ़ में। ठीक है, 2023 में। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सरसाइज आप चैनल पे देख सकते हैं, लगातार हर रोज अपडेट यहाँ पर हो जाता है जैसे ही कोई न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज आती है। कल आपने चैनल पे देखा होगा कि एक्सरसाइज तरकश हमने डिस्कस करी, उससे पहले अभी फ्रांस की एक्सरसाइज शक्ति थी, वो हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको पता हो। नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है ऑन वीवीपैट प्ली। ठीक है, अब वीवीपैट हो गया या नोटा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप देखते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा कि क्या नोटा राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज किया जा सकता है? तो नोटा जनरली आपके खाली डायरेक्ट इलेक्शंस में यूज होता है। दैट मींस ना तो वो राज्यसभा में यूज होगा और ना ही वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होगा। आपको पता है वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहां पर यूज होता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स इन द इलेक्शन। एक बेसिकली एक सिस्टम है जो वेरीफाई कर रहा है वोट्स को जब आप प्रेस करते हैं बटन को, सो दैट ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी वोट रिकॉर्ड हो गई है एक्यूरेटली, एंड उसके बाद एक स्लिप आपके पास मिल जाएगी। अब इसमें वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि सबसे पहले वीवीपैट यूज कब हुआ? तो 2013 में यूज हुआ। इसको ईवीएम के साथ कनेक्ट किया जाता है सो दैट वहां पर आपको स्लिप मिल जाए और आप कंफर्म हो जाओ कि यस आपकी वोट डल गई है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक वीवीपैट प्रिंटर होता है और एक होता है वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट, जिसको अटैच किया जाता है ईवीएम के साथ, जो वेरीफाई करता है कि आपकी जो वोट है वो डल गई है एंड रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो वीवीपैट इस बार अभी न्यूज में है, नोटा आपके पास यूज में है। उसके बाद अभी आपने देखा कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो हमने देखा कि इस बार अभी अमृतपाल सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि कौन कौन वोट कर सकता है एंड कौन कौन इलेक्शंस यहाँ पे लड़ सकता है। आप अभी जाके शॉर्ट्स देखिए यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा डिफेंस पर, आपको यहाँ पर प्रॉपर करंट अफेयर बेस्ड डेली शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे कि जो भी न्यूज यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। अब उड़ीसा की एक न्यूज थी, ये डाउन टू अर्थ की ये न्यूज थी, हाउ ओडिशा इज प्रमोटिंग क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। ऑल्दो
एक ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसका नाम मैं बताना चाहता था। इसका नाम है पायरा या उतेरा। एक क्रॉपिंग पैटर्न है जिसको प्रैक्टिस किया गया है बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अब इसमें करा क्या गया है, अंडर दिस द कोस्टल एरियाज ऑफ द स्टेट्स जिनमें है, वहां पर पल्सेस को यहाँ पे स्टैंडिंग पैडी फील्ड्स, जो पैडी फील्ड्स है उसके साथ पल्सेस को लगाया गया है, सो दैट जो अवेलेबल मॉइस्चर है और मिनिमल इंटरवेंशन है वो हो, प्लस कॉस्ट बचे, और जो मॉइस्चर, बिकॉज आपको पता है पैडी के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो उस मॉइस्चर को आप यूटिलाइज कर सकें। इस तरीके से उड़ीसा लगातार क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को यूज कर रहा है। इस न्यूज को डालने का मेरा मकसद यही था, खाली आपको दिस पैरा क्रॉपिंग पैटर्न का पता हो, बिकॉज जैसे अभी आपने देखा, मैंने कल ही चैनल पे डाला, दैट इज अ डेटा सीड प्रिजर्वेशन मेथड, जो कि यहाँ पर मुरिया ट्राइब्स जो कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पे डिस्प्लेस होकर गोदावरी वैली में है, तो हमने देखा कि ये मेथड डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं कि व्हाट इज डेटा सीड प्रिजर्वेशन मेथड। ठीक है, एक कदार कम्युनिटी अभी न्यूज में थी, एलिफेंट के साथ हम देखते हैं कि एक डेथ होती है। इस कम्युनिटी के बारे में भी मैंने अभी चैनल पे कल ही बताया है, तो प्लीज आप लगातार जितने भी शॉर्ट्स चल रहे हैं लगातार उनको देखते रहिए, सो दैट आपको पता हो कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। एक ये न्यूज थी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी रिवीजन्स टू क्लास 12 हिस्ट्री टेक्स्ट शो हड़प्पन इंडिजीनियस टू हरियाणास राखीगढ़ी साइट। राखीगढ़ी साइट जो कि हिसार में है, ठीक है, एक बनावली भी है, तो राखीगढ़ी यहाँ पर होगी, लार्जेस्ट साइट फ्रॉम द प्री हड़प्पन पीरियड। उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इन 2022 ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड mounds 137 were taken up and total 13 trenches were excavated। अब टोटल इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन साइट थी टाउनशिप, तो हड़प्पा, मोहिंजोदारो, गनेरवाला इन पाकिस्तान, धौलावीरा इन गुजरात। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये भी लेटेस्ट ही यहाँ पर करंट अफेयर्स था। ये सारे सोर्सेस पीआईबी, डाउन टू अर्थ और न्यूज़पेपर से लगातार यहाँ पे लिए गए हैं, सो दैट आप वही पढ़ें जो रिक्वायर्ड है पेपर के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए नंबर 1 अगर मैं कहूं, तो प्लीज आपने लास्ट टाइम के करंट अफेयर्स भी देखे होंगे मेरे चैनल पर, एंड इसके बाद आपने सीडीएस का पेपर भी देखा होगा कि आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारे सोर्सेज सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, प्लस जो भी न्यूज़पेपर से कनेक्ट होकर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डेली शॉर्ट्स के फॉर्म में यहाँ पर चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप लगातार शॉर्ट्स को देखते रहिए। उसके बाद सेकंड, जो अभी 15 डेज के करंट अफेयर्स आते हैं, नो डाउट आप इनकी भी पीडीएफ फाइल देखिए और इसको वीडियो लेक्चर को देखिए। नंबर 3, जब पेपर आएगा फॉर एग्जांपल 1 सितंबर, अगस्त में हम दोबारा से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा होगा अभी पिछले 6 महीने का, बिकॉज इसमें 6 मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे, वो सब चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का लिंक देख सकते हैं, एंड आज ही उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एट द लास्ट दोबारा से मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बट आप चैनल को लगातार देखते रहिए, सो दैट आपका एग्जाम अच्छा हो, एंड मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जब आपकी सिलेक्शन होगी। 22 मई से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट और एसएसबी के यहाँ पर ऑलरेडी चल चुके हैं, प्लस द असिस्टेंट कमांडेंट CAPF। So with these words, I conclude my today lecture. Jai Hind to all. Take care.